ये कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम था रामपुर। ये गांव अपने शांत वातावरण और मेहनती लोगों के लिए जाना जाता था। लेकिन जहां अच्छाई होती है वहीं बुराई भी छुपी रहती है। इस कहानी में दो मुख्य पात्र हैं, रघु और मोहन। रघु एक ईमानदार किसान था। वो सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करता और जो भी कमाता उसी में अपने परिवार का पालन पोषण करता। मोहन उसी गांव का रहने वाला था, लेकिन उसकी आदतें कुछ ठीक नहीं थीं। वो दूसरों को धोखा देकर जल्दी अमीर बनना चाहता था। एक दिन की बात है। हाँ, हे भगवान, इस बार फसल अच्छी हो जाए तो कर्ज उतार दो। बस ईमानदारी से मेहनत करता रहूंगा ऐसे ही। उधर मोहन गांव की चौपाल पर बैठा था और अपनी चालें सोच रहा था। रघु कितना भोला है। अगर मैं उसकी फसल हथिया लूं तो अच्छा पैसा मिल जाएगा। मुझे बस कोई बहाना बनाना होगा। रघु और मोहन पुराने जानकार थे। मोहन ने अपनी बातों से रघु को भरोसे में लेने का प्लान बनाया। अगले दिन मोहन रघु के खेत पर पहुंचा। अरे रघु भाई, राम राम, नमस्ते। और भैया कैसे हो? सुना है इस बार तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ भाई, भगवान की कृपा से सब बढ़िया है। बस दुआ करो कि सही दाम मिल जाए। अरे मैं तो खुद तुम्हारी मदद ही करने आया हूँ। पता है, मेरे एक रिश्तेदार हैं शहर में। वो बहुत बड़े व्यापारी हैं और फसल अच्छे दामों में खरीदते हैं। तो क्यों ना इस बार मैं तुम्हारी फसल उन्हें बिचवा दूं? क्या कहते हो? मगर मुझे ऐसे सौदा करने की आदत नहीं है भाई। मैं तो हाट में ही बेचता हूँ। अरे यही तो बात है भाई, मैं हूँ ना। तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। बस फसल मुझे दे देना, बाकी सब मैं देख लूंगा। पैसा भी सीधे तुझे दे दूंगा, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। क्यों? रघु मोहन की बातों में आ गया। उसने अपनी पूरी फसल मोहन को सौंप दी, बिना किसी लिखित वादा या गवाही के। एक हफ्ता बीत गया। रघु हर दिन मोहन से पैसे के बारे में पूछता, लेकिन मोहन हर बार नया बहाना बना देता। मोहन भाई, पैसा कब मिलेगा? भाई मुझे उधार चुकाना है। अब क्या कहे रघु भाई, व्यापारी गए हैं बाहर। अब जैसे ही आएंगे तो मैं खुद लेकर आ जाऊंगा ना। इतना चिंता मत करो। हाँ, मैं आ जाऊंगा। कुछ दिन और बीते। अब रघु को शक होने लगा। एक दिन उसने गांव के बुजुर्ग माधव काका से सलाह ली। अरे काका, मोहन ने मेरी फसल ली और अब पैसे नहीं दे रहा है। क्या करूं मैं? अरे बेटा, जब कोई बात कागज पर नहीं होती है ना, तो ऐसे ही धोखा होता है। चल ठीक है, तू इतना चिंता मत कर, गांव की पंचायत से बात कर। अगले दिन गांव की पंचायत बैठी। सरपंच, माधव काका और कुछ और बुजुर्ग मौजूद थे। मोहन, रघु का कहना है कि तूने उसकी फसल ली और पैसे नहीं दिए। बता, क्या ये सच है? अब सरपंच जी, मैंने फसल ली जरूर, लेकिन वो खराब हो गई। व्यापारी ने मना कर दिया। अब नुकसान हो गया तो मैं क्या करूं? क्या? तो तुमने फसल का नुकसान भी मुझ पर डाल दिया? अरे भैया, फसल लेते समय तुमने तो कहा था कि पूरा पैसा मिलेगा। अरे भैया, व्यापार में नुकसान फायदा होता रहता है। मैं कोई गारंटी थोड़ी दे सकता था कि पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। मोहन की बातों से साफ था कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन कागजी सबूत न होने की वजह से पंचायत कुछ तय नहीं कर पा रही थी। तभी माधव काका बोले। सरपंच जी, एक बात है, अगर मोहन सच्चा है तो क्या वो भगवान के मंदिर में खड़ा होकर भी यही बात कहेगा? बताइए। क्यों नहीं, मैं तैयार हूँ। अगले दिन पूरा गांव मंदिर में इकट्ठा हुआ। मोहन जैसे ही मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने खड़ा हुआ, उसके हाथ कांपने लगे। हे भगवान, मुझे माफ करना। मैंने लालच में आकर रघु को धोखा दिया। मेरी नीयत गलत थी। तो तूने कबूल कर ही लिया। सुन लो सब लोग। हाँ रघु, मैंने तेरी फसल बेच दी और खुद पैसे रख लिए। मुझे लगा कोई नहीं पकड़ेगा, लेकिन अब शर्म आ रही है। गांव के सभी लोग स्तब्ध रह गए। मोहन की सच्चाई सामने आ गई थी। सरपंच ने निर्णय सुनाया। मोहन, तूने विश्वासघात किया है। तुझे फसल की पूरी कीमत चुकानी होगी। साथ ही गांव की भलाई के लिए अगले 3 महीने तक बिना पैसे के काम करना होगा। ठीक है, मैं अपनी गलती मानता हूँ और सजा स्वीकार करता हूँ। रघु ने पैसे तो वापस पा लिए, लेकिन उसके मन पर जो चोट लगी थी
वो जल्दी नहीं भरी। कुछ महीने बाद मोहन ने सच में सुधरकर काम करना शुरू किया। अब वो मेहनत से कमाने में विश्वास करने लगा। रघु भाई, तूने मुझे माफ कर दिया, ये मेरा सौभाग्य है। मैं अब सही रास्ते पर चलूंगा। अरे मोहन भाई, सुधर जाना ही सबसे बड़ी बात है। भगवान सब देखता है। नैतिक शिक्षा। धोखा चाहे जितना भी चालाकी से दिया जाए, अंत में सच सामने आता ही है। विश्वास की डोर बहुत कीमती होती है। एक बार टूटे तो फिर जुड़ती नहीं, और मेहनत से कमाया गया धन ही सच्ची खुशी देता है।